हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ जून 2023 के जो रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था जून 23 के अंदर, उसके क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए। और ये क्वेश्चंस लेके आने का रीजन यही है कि आपको आइडिया लगे कि यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो क्या होता है। अगर आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, तो वो भूल जाइए, क्योंकि यूजीसी नेट का अपना एक लेवल होता है और उसी के बेस पे वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया लगेगा और आपकी प्रिपरेशन तो होएगी होएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं, चाहे वो सिंगल क्वेश्चन है पूरे एक वीडियो में, उसकी डिटेल एनालिसिस है, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है तो 4 क्वेश्चंस को ही मैंने इलेबोरेट कर रखा है, उसका एनालिसिस कर रखा है। या फिर एक क्वेश्चंस लेके आई हूँ 10 क्वेश्चंस, उनकी जो आंसर है उन आंसर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, उस टाइप के भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। प्लस एमसीक्यू में जो क्विज है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे चल रही है, वो टोटली फ्री है। उस पे अभी तक 200 क्वेश्चंस के आसपास मैंने डाल दिए हैं, वो भी आप कर सकते हो उस लेवल। वो भी सारे यूजीसी नेट के जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हैं, लेकिन वहां की लिमिटेशंस ये है कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस मैं वहां पे नहीं डाल सकती, क्योंकि वहां पे लिमिट होती है सिंगल क्वेश्चंस और उसके 4 ऑप्शंस ही डाल सकती हूँ। ये एबीसीडीसी वहां पे नहीं हो सकता, तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो वीडियोस लेके आती हूँ, लॉन्ग वीडियोस हैं, उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ। कई बार बच्चे नहीं चाहते कि जो हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें प्रिपेयर करने हैं। तो ये वीडियो उसी टाइप का है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स होंगे। ये जून 2023 के क्वेश्चंस हैं। डिटेल वीडियो आपको अगर सिंगल राइटर्स पे करने हैं वो भी मेरे चैनल पे है। और मेरा मेन फोकस होता है कि रिसेंट के जो 2 या 3 इयर्स के क्वेश्चंस है, मेनली जो 2022 से स्टार्ट है क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके जो राइटर्स पूछे गए हैं, चाहे वो ब्लैक राइटर्स हो, नाइजीरियन राइटर्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हो, चाहे मलेशियन राइटर्स हो, उन पे मैंने फोकस किया है, उन पे डिटेल वीडियो बनाई है। प्लस जो नोबेल लॉरिएट रहे हैं लास्ट 2-3 इयर्स के, उन पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। बुकर प्राइज विनर्स जो रहे हैं उन पे डिटेल वीडियो है। प्लस जो लास्ट 2 और 3 इयर्स में जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनकी समरी आपसे पूछी गई है, उनके वर्क्स की समरी से रिलेटेड मैंने वीडियो डाले हैं। तो आप जिस टाइप से भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो जहां पे मुझे लग रहा है कि डिटेल वीडियो में अगर जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं यूजीसी नेट सरफेस लेवल पे पूछ लेता है, जैसे 4 ऑप्शंस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स ही पूछ लेते हैं, तो वो शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखे हैं कि 10 पोएम्स, फ्रॉस्ट की पोएम्स डाल दी, विलियम वर्ड्स के कोटेशंस डाल दिए, उनकी पोएम्स डाल दी। तो उस टाइप से भी मैंने डाल रखे हैं। नोबेल लॉरिएट जो हैं 10 इयर्स के जो हैं वो मैंने डाल रखे हैं। तो वो आप हर टाइप से अपनी प्रिपरेशन यूजीसी नेट की कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो जून 2003 के क्वेश्चन है। और इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, तो उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो ये उसी लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि आपको लिस्ट 1 और 2 को मैच करना था। इसमें वर्क्स थे और उनके ईयर को मैच करना था आपको। बेसिकली फर्स्ट वर्क था राइटिंग डिग्री 0, सेकंड था माइथोलॉजीज, सी ऑप्शन था द एम्पायर ऑफ साइन, और डी ऑप्शन था द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। और ईयर जो मिले थे 1957, 1953, 1973 और 1970। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, यानी ए का हो गया सेकंड। राइटिंग डिग्री 0 यानी 1953, बी का हो गया 1 माइथोलॉजी 1957, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4 1970, और डी का हो गया 3 1973। तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंशन द ईयर इन विच पॉलिटिकल शेक्सपियर एडिटेड बाय जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सिनफील्ड वाज पब्लिश्ड। जोनाथन डॉलीमोर और जो एलन सिनफील्ड ने पॉलिटिकल शेक्सपियर जिसको एडिटेड किया था, वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपको मिले थे 1980, 1984, 1987, 1985। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, 1985 के अंदर ये पब्लिश हुआ था पॉलिटिकल शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5,
Who among the following has written the play Angels in America? Angels in America जो वर्क है वो किसने राइट किया था? तो इसके ऑप्शंस थे डेविड मैपेट, अगस्ट विल्सन, सैम शिपार्ड, टोनी कुशनर। ये इसके ऑप्शंस आपको मिले थे और इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4, टोनी कुशनर इसका राइट आंसर था। टोनी कुशनर ने जो प्ले लिखा है वो है एंजल्स इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अबाउट शार्लेट ब्रॉन्टे दैट हर माइंड कंटेन नथिंग बट हंगर, रिबेलियन एंड रेज। किसने शार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में लिखा है कि उनके दिमाग में कुछ नहीं होता सिवाय के हंगर, रिबेलियन और रेज? ये किसने लिखा है शार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में? तो ब्रांटे सिस्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यूजीसी नेट उनसे पूछता ही पूछता है। और जो ब्रांटे सिस्टर्स है उसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी। तो इसके ऑप्शंस थे एलिजाबेथ गैस्कल, सेकंड ऑप्शन था मैथ्यू अर्नोल्ड, थर्ड ऑप्शन था चार्ल्स डिकिंस और फोर्थ ऑप्शन था मैरी शेली। तो इसका राइट आंसर था मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने शार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में ये कहा है, नथिंग her mind contained nothing but hunger, rebellion and rage. Next question था, which three of the following plays have been written by Nazim Ezekiel? निजिम एजिकल ने कौन से थ्री जो प्लेज हैं वो राइट किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन था सवाक्सा, बी ऑप्शन था मैरिज पोइम, सी था नलिनी, डी ऑप्शन था मिस्टर बहराम और ई ऑप्शन था स्लीप वॉकर्स। तो आपको बताना था कौन से प्लेज हैं जो कि निजिम एजिकल ने लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4 और इनके जो वर्क्स थे जो इन्होंने लिखे हुए थे वो है पहला बी मैरिज पोइम, सेकंड है सी नलिनी और लास्ट है ई स्लीप वॉकर। यानी ये 3 प्लेस मैरिज पोइम, नलिनी और स्लीप वॉकर, ये प्लेस जो है निजिम एजिकल ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु प्रपोज द आइडिया दैट माइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट और ए तबला रासा। किसने कहा है कि जब हमारा बर्थ होता है, ह्यूमन का जो माइंड होता है वो टोटली ब्लैंक होता है, एक तबला रासा होता है, एक पूरी तरह से एक ब्लैंक स्लेट होती है और जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उस पर वही लिखा जाता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। यानी हमारा माइंड के अंदर कुछ भी नहीं होता, टोटली ब्लैंक होता है। तो ये जो दिया था इसके ऑप्शंस मिले थे जॉन लॉक, सेकंड ऑप्शन था जेएस मील, थर्ड ऑप्शन था बर्नार्ड रसल और फोर्थ ऑप्शन था फ्रांसिस बेकन। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1 जॉन लॉक। और ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है यूजीसी नेट में, बहुत बार आया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि जो रिपीट हुआ है बहुत बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अर्ली ट्यूडर पोइट? इनमें से कौन जो है वो एक अर्ली ट्यूडर पोइट है? तो इसके ऑप्शंस थे जोफ्री चौसर, सेकंड था जॉन स्केल्टन, थर्ड था विलियम लैंगलैंड और फोर्थ ऑप्शन था जॉन गोअर। तो ये ऑप्शन आपको मिले थे और इसका राइट आंसर था बी, जो सेकंड ऑप्शन है वो है जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन जो है वो राइट आंसर था, वो एक अर्ली ट्यूडर पोइट थे और बाकी चौसेरियन थे। चौसर, लैंगलैंड और गोअर ये सारे के सारे ट्यूडर पोइट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मार्गरेट एटवुड? कौन सा वर्क जो है वो मार्गरेट एटवुड ने नहीं लिखा है? तो ऑप्शन थे द एडिबल वीमेन, सेकंड था द स्टोन एंजल, थर्ड था द सरफेसिंग और फोर्थ ऑप्शन था द हैंडमेड्स टेल। और इसमें मैं बता देती हूँ, हैंडमेड्स टेल के ऊपर अलग से एक क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है इस वर्क के ऊपर, और ये सिर्फ सीधा सीधा पूछा गया है कि किस राइटर का ये वर्क है। तो ये इससे रिलेटेड समरी जो है मैंने डिटेल्ड समरी द हैंडमेड्स टेल से वो भी डाल रखी है चैनल पे, वो आप देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है इसकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर था द स्टोन एंजल। द स्टोन एंजल जो है मार्गरेट एटवुड का नहीं है, बाकी जो सारे वर्क हैं वो मार्गरेट एटवुड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर पब्लिश्ड? आपको क्रोनोलॉजी में के हिसाब से इनको लगाना है कि सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा वर्क आया है। तो आपको ऑप्शंस मिले थे टेस्ट ऑफ द डी, अर्बर वैलीज, बी ऑप्शन था किम, सी ऑप्शन था द ओल्ड वाइफ्स टेल, डी था द टाइम मशीन और ई ऑप्शन था
अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो इसका राइट जो सीक्वेंस था वो था, सबसे पहले ए आएगा, टेस्ट ऑफ द डी अर्बर वैलीज, उसके बाद डी ऑप्शन आएगा द टाइम मशीन, उसके बाद बी आएगा किम, उसके बाद सी आएगा द ओल्ड वाइज टेल, और लास्ट में आएगा अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो ये इसका राइट जो है सीक्वेंस था और इसके हिसाब से आपको आंसर देना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज बीन ऑथर्ड बाय थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल का इनमें से कौन कौन से वर्क जो है वो थॉमस कार्लाइल के हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन था चार्टिज्म, सेकंड ऑप्शन था पास्ट एंड प्रेजेंट, सी ऑप्शन था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, डी ऑप्शन था सस्पीरिया, डी प्रोफंडिस, और लास्ट ऑप्शन था द इंग्लिश मेल कोच। तो आपको बताना था थॉमस कार्लाइल के कौन कौन से वर्क थे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो वर्क थे वो फर्स्ट ऑप्शन था ए चार्टिज्म जो है थॉमस कार्लाइल का था, बी पास्ट एंड प्रेजेंट था, और सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये तीनों के तीनों वर्क जो थे वो थॉमस कार्लाइल के थे। तो ये क्वेश्चन जो थे मैंने सीक्वेंस में ही आपको एज इट इज जो आए थे 2003 के अंदर वो मैंने आपको करा दिए हैं इस क्वेश्चन इसमें वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर पब्लिश्ड। अब फिर से क्रोनोलॉजी, और जो आजकल आप यूजीसी नेट का जो पैटर्न देख रहे हैं तो उसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस ना पूछ के क्रोनोलॉजी में 4 4 5 5 ऑप्शंस में पूछे जा रहे हैं कि आपको क्रोनोलॉजी में उनको लगाना है। तो उसके हिसाब से आप देखती जाइए कि कौन सा जो जो वर्क है या जो राइटर है, राइटर के हिसाब से भी क्रोनोलॉजी में पूछे जा रहे हैं, वर्क्स के हिसाब से भी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। तो उसके हिसाब से जब भी आप कोई राइटर प्रिपेयर करते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसका ईयर प्लस उसका जो पीरियड है वो कौन सा है, क्योंकि वो गैप काफी दे देते हैं ईयर वाइज भी, और प्लस जो अगर पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो भी काफी गैप देते हैं। तो अगर आप उसको एज ए राइटर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका ईयर तो आप याद रखेंगे प्लस वो कौन से पीरियड में है वो भी याद रखेंगे, ताकि जब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आए तो आपको ध्यान रहे कि थोड़ा सा कि हाँ उस टाइम पे ये राइटर था, उसके बाद हो सकता है ये राइटर, ताकि जो है गेस करने में आपको इजी रहे। इसमें ऑप्शंस जो मिले थे वर्क्स के वो थे, ऑप्शन 1 था टू वर्जिन्स, सेकंड ऑप्शन था द पेंटर्स ऑफ साइंस, सी ऑप्शन था शेडो फ्रॉम लद्दाख, डी था बैंड इन गंगेज, और ई ऑप्शन था टू होम शी विल। तो ये आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाने थे किसके बाद कौन सा वर्क आएगा। तो सबसे पहला वर्क आएगा टू होम शी विल, उसके बाद आएगा डी अ बैंड इन द गंगेज, उसके बाद आएगा सी शेडो फ्रॉम लद्दाख, और उसके बाद आएगा ए टू वर्जिन्स, और लास्ट में आएगा बी द पेंटर्स ऑफ साइंस। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था। तो क्वेश्चंस आपको हर टाइप से प्रिपेयर करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, कि आप एक राइटर को उसकी ईयर के हिसाब से भी याद कर रहे हो कि वो बॉर्न कब हो रहा है। कई बार अब जो यूजीसी नेट पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस जो है वो राइटर्स को बर्थ के हिसाब से सीक्वेंस में नहीं पूछ रहे हैं, वो डेथ के हिसाब से भी सीक्वेंस में पूछ रहे हैं कि उनकी डेथ के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो आपको वो सारी ही चीजें दिमाग में रख के तब चलनी है और तब उसको प्रिपेयर करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि जिस भी टाइप के मैं क्वेश्चंस लास्ट ईयर के आपके लिए लेके आ रही हूँ, चाहे वो वन वीडियो है वो सॉरी वन क्वेश्चन है उसको उसका डिटेल एनालिसिस है उस टाइप के भी मैं लेके आ रही हूँ, चाहे फिर मैं उनको सिंगल सिंगल क्वेश्चन है उनकी एक्सप्लेनेशन है उसको लेके आ रही हूँ, चाहे मैं बिना एक्सप्लेनेशन वाले जिसमें सिंपल क्वेश्चंस है और आंसर है वो लेके आ रही हूँ। तो ये सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर एक एक दिन निकल रहा है तो मेरी कोशिश यही है कि कम से कम एक वीडियो डेली आपके लिए आ जाए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स इस चैनल को चलाने के लिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी काम करना अच्छा लगता है और कभी तभी इतनी मेहनत की जाती है। तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।